और आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत वीभत्स है। आज की घटना का प्रदेश है कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है शहर। बात 18 अगस्त 2019 की है। दिन था रविवार। बेंगलुरु शहर के वाटल नगराज रोड पर, जो राजाजीपुर इलाके में लगता है, उसके 5वें ब्लॉक में एक मकान में आग लगने की सूचना मिली। मकान के बाथरूम से बहुत तेजी से आग की लपटें निकल रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। फायर सर्विस वालों को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड आ गई तुरंत। नाम कोमल, लड़की नाबालिग है, इसलिए इसका नाम बदला हुआ है। नाम मैं सभी इससे रिलेटेड सारे लोगों के बदले हुए नाम से आपको बताऊंगा। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, और फायर ब्रिगेड ने जब बाथरूम की आग बुझाई तो बाथरूम में उसे एक लाश मिली। जली हुई लाश थी, बुरी तरह से जली झुलसी हुई लाश थी। लड़की ने बताया कि मेरे पिता हैं, इनका नाम रमेश जैन है, ये भी नाम बदला हुआ है। ये मेरे पिता हैं जिनका नाम रमेश जैन है। जैसे ही जली हुई लाश के बाथरूम में होने की सूचना मिली, वैसे ही डीसीपी एन शशि कुमार और एसीपी वी धनंजय कुमार भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक की पूरी टीम पहुंच गई और आसपास उस घर में या उस घटना स्थल पे जो कुछ भी था उसकी रिकॉर्डिंग, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें जो एसओपी में होती है किसी भी फॉरेंसिक टीम के लिए, वो सारी एविडेंस वहाँ पर वो कलेक्ट करने लगे। सारे सीनियर अफसर्स भी जब आ गए तो आसपास के लोगों से जानकारी की जानी शुरू हुई। तो पता लगा कि ये जैन साहब ये बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान के विराट नगर के बड़े कपड़ा व्यापारी हैं, जिनका बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार है विराट नगर में। और उनकी बच्ची चूँकि यहाँ बेंगलोर में पढ़ती है, तो वो उनकी पत्नी, बेटा और ये बच्ची जो घर में मौजूद थी, ये सभी लोग बेंगलुरु में वाटल नागराज रोड पर एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। और बल्कि उन्होंने पास का एक बंगलो भी खरीद लिया था। अच्छे और बड़े बड़े नामी व्यापारी थे ये। राजस्थान के पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुलिस ने जानना चाहा कि पत्नी और बेटे कहाँ हैं, तो ये बताया गया कि उनका पत्नी और बेटा पुंडुचेरी के रहने वाले एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। और पिता यानी रमेश जैन और बेटी 15 साल की बेटी, ये दोनों ही उनको अपनी गाड़ी से स्टेशन तक छोड़ने आए थे। पुलिस को ये इस बीच में वहाँ जब पुलिस पहुँची और फायर ब्रिगेड वालों ने उनको बताया कि घर में ये बच्ची और इनका दोस्त जो 19 साल का था, कुणाल उसका नाम था, यही दोनों मौजूद थे, बाकी कोई घर में नहीं था। पुलिस ने उस बच्ची से पूछा कि ये तुम्हारे दोस्त कैसे दोस्त हैं। उनका यहीं से 2-3 ब्लॉक दूर इनका घर है और ये पिछले 4-5 सालों से हमारे क्लास में ही पढ़ते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पुलिस को ये शंका हो रही थी कि सुबह 6, साढ़े 6 या 7 बजे ही वो कैसे इसके घर आ गया, और उसके आने के बाद ही इस आग लगने की सूचना या जो चिल्लाहट हुई या जो शोर मचा, ये उसके आने के बाद हुआ। ऐसा नहीं है कि ये घर में कोई हादसा हो गया हो और तब इसको बुलाया गया हो, तब ये आया हो। पुलिस को हर हाल में ये संदिग्ध लग रहा था। सारी बातचीत करने के बाद प्राइमा फेसी तो ये लगा और ये कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से ये आग बाथरूम में लगी है। पुलिस ने ये भी विचार किया कि शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी है तो सिर्फ बाथरूम में ही क्यों लगी है, बाकी घर में भी लग सकती थी। और बाथरूम में आग लगते ही इतना शोर हुआ, फायर ब्रिगेड आई और बाथरूम की आग बुझाते ही बाथरूम में रमेश जैन का शव मिल गया।
बहरहाल पुलिस को इसको हर हाल में पूरा घटनाक्रम, लोगों के बयान, दोनों बच्चों के बयान से ये घटना डाउटफुल लगी। फिर इसमें संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया और डीसीपी ने इसकी गहराई से विवेचना किए जाने के आदेश दे दिए। 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से विवेचना को केंद्रित करने के लिए कहा गया। पहला कि क्या बिजनेसमैन की मौत हादसे से हुई है। अच्छा, राजस्थान के बिजनेसमैन थे, तो बेंगलुरु में जितने कपड़े व्यवसायी, बड़े कपड़े व्यवसायी थे, वो सब जानते थे और रमेश जैन की मौत की सूचना ये आग की तरह बेंगलुरु में फैल गई और सारे बड़े व्यापारी वहाँ मौके पर इकट्ठा हो गए। ये जैसे 8, 9, 10 बजते बजते तो पूरे शहर के सारे व्यापारी उनके घर के आसपास ही देखे गए। तो एक तो ये कि क्या बिजनेसमैन इसकी मौत इस शॉर्ट सर्किट की वजह से या हादसे की वजह से हुई। दूसरा, जैसा पुलिस डाउट कर रही थी कि ये हत्या हो सकती है, तो आखिर ये हत्यारा कौन है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि शॉर्ट सर्किट की आग सिर्फ बाथरूम तक ही कैसे सिमट कर रह गई, घर के बाकी हिस्सों में ये आग क्यों नहीं लगी। तो जो विशेषज्ञ होते हैं बिजली के, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कहा जाता है हम लोगों की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में, इसी के समकक्ष जो भी पद बेंगलुरु में बिजली की परेशानी की जांच करने के लिए होते हैं, उनको बुलाया गया, उनकी सेवाएं ली गईं और उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं था जो अकेले बाथरूम में, अगर शॉर्ट सर्किट था तो बाथरूम से ठीक बाहर निकलकर जो इनका बेडरूम है वहाँ तक आग जरूर पहुँचनी चाहिए थी। तो इसलिए ये कुल मिलाकर संदिग्ध हुआ और इन 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा गया, जो भी पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस को सबसे ज़्यादा खटकने वाली बात थी कि इतनी जल्दी सुबह सुबह कोमल का दोस्त कुणाल उसके घर पर कैसे पहुंच गया। पुलिस ने सबसे पहले कुणाल के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। तो जांच में सामने आया कि रमेश जैन की बेटी कोमल बेंगलुरु शहर के ही इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। उसी स्कूल में रमेश के पड़ोस के तीसरे ब्लॉक में रहने वाला कुणाल कुमार भी पढ़ता था, सेम इंटरनेशनल स्कूल में। और कुणाल के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और कुछ महीनों पहले ही उनके पिता सहित कई कर्मचारियों को कंपनी ने कुछ लाख रुपए कंपनसेशन देकर नौकरी से हटा दिया था। ये रुपए पिता ने कुणाल के नाम से बैंक में जमा कर दिए थे और इन्हीं रुपयों के ब्याज से परिवार का गुजारा चलता था। कुणाल उनका इकलौता बेटा था, इकलौती संतान थी। कोमल और कुणाल पिछले 5 साल से दोस्त हैं, ऐसा पुलिस ने अपनी जांच में पाया। कुणाल कोमल से 3 साल सीनियर था। कोमल की उम्र 15 साल थी और कुणाल की उम्र 18 से 19 के बीच में थी और फिलहाल कोमल 10वीं की छात्रा थी, हाई स्कूल की छात्रा थी और इंटर करने के बाद कुणाल शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। पुलिस की पड़ताल से ये भी पता लगा कि कोमल और कुणाल के बीच दोस्ती से बढ़कर रिलेशन थे, संबंध थे और ऐसे में उसका सुबह सुबह जल्दी कोमल के घर आना अप्रत्याशित नहीं लग रहा था कि चूंकि संबंध इनके ऐसे थे, दोस्ती से बहुत ऊपर उठे हुए, दोस्ती से और भी ऊपर जाकर जो संबंध हो सकते हैं उस तरह के संबंध हैं, तो हो सकता है वो रात में यहीं रुका रहा हो, पास में ही घर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं लग रहा था। इसी बीच पुलिस को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीम की एक रिपोर्ट भी मिल गई। फॉरेंसिक टीम ने घर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि मृतक रमेश जैन के बेड पर ब्लड के स्पॉट मिले, जिन्हें साफ किया गया था। एक चद्दर भी मिली जिसमें काफ़ी ब्लड था, जिसे वॉशिंग मशीन में साफ करके सूखने के लिए फैलाया गया था। इसी के साथ साथ फर्श व दीवारों पर भी ब्लड स्पॉट साफ किए जाने के एविडेंस थे। दूसरी तरफ
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि उसके झुलसने से पहले, रमेश जैन की बर्न इंजरी से पहले, किसी धारदार हथियार से रमेश की हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने पूरा केस क्लियर हो गया था कि रमेश की मौत किसी हादसे में या अग्निकांड में नहीं हुई है। इसकी मौत किसी बड़ी प्लानिंग के साथ मर्डर या हत्या की ओर इशारा करती है, ऐसा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्लियर हुआ। और घटना के टाइम पर केवल कोमल और कुणाल का मौजूद रहना, उन पर पुलिस की जो शक की सुई है, वहीं पर जाकर, इन्हीं दोनों पर जाकर शक की सुई ठहर रही थी। पुलिस ने पहले दोनों से बहुत प्यार से पूछताछ की, क्योंकि 18-19 साल का वो भी, मतलब लिखा पढ़ी में बालिग था लेकिन बच्चा था, और 15 साल की कोमल तो बिल्कुल ही नाबालिग थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए और सख्ती दिखाते हुए एक दूसरे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में जो आपत्तिजनक फोटोग्राफ थे उनके बारे में पूछा गया। अपनी ही आपत्तिजनक फोटोग्राफ देखकर दोनों सन्न रह गए। सन्न भी वैसे नहीं होना था, क्योंकि मोबाइल में ही थे और दोनों मोबाइल पुलिस उसकी गहराई से जांच कर रही थी। खैर, और चीज़ें पूछी गईं। इतनी रात में कौन सी बात हुई, रात में कहाँ रहे, दिन में कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, कब कब मिले, कहाँ कहाँ मिले, बहुत ढेर सारी बातें मोबाइल की कॉल डिटेल से क्लियर होती चली गई। जब दोनों ने, यानी कुणाल और कोमल दोनों ने देखा कि पुलिस अपनी पूछताछ में बिल्कुल उस जगह पे पहुंच रही है जो इन दोनों ने किया है, तो सच बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बताया कि दोनों ने मिलकर ही अपने पिता, यानी कोमल ने अपने पिता रमेश जैन की हत्या की है, लेकिन हत्या में दोनों ही शामिल थे। उसके बाद शव को जलाकर एक्सीडेंट का रूप दिया गया। पुलिस ने मृतक रमेश की 15 साल की नाबालिग बेटी कोमल को पकड़ा और 19 साल के उसके बॉयफ्रेंड कुणाल को भी गिरफ्तार कर लिया। कोमल ने खुलासा किया कि वो पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने तमाम क्राइम से रिलेटेड टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की। कोई ऐसा नहीं है कि हत्या करने के तरीके 20 प्रकार के हैं या 50 प्रकार के हैं, इंटरनेट में इस तरह की सूचना हो। इंटरनेट पर या सीरियल्स में क्राइम के इंसिडेंट होते हैं, अपराध की घटनाएं होती हैं। जैसे अगर कोई किस्सा कोई देख रहा हो तो उसे ये अंदाज होगा कि हत्या किस तरह से की गई और कैसे वो पकड़ में आए, कैसे पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा किया, कैसे वो तमाम चालाकी के बाद भी बच नहीं पाए। तो इस तरह से अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग स्टोरीज में हत्या करने के तरीके पर दोनों ने बैठकर विचार किया। कोमल कुणाल के साथ मिलकर जुलाई से ही हत्या की कोशिश कर रही थी, जबकि ये घटना 18 अगस्त की है। दोनों की निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही खून से सना हुआ गद्दा, कपड़े और बाकी एविडेंस भी पुलिस ने इकट्ठा कर लिए। कोमल और कुणाल पिछले 5 वर्षों से रिलेशनशिप में थे। अब आप सोचिए 5 वर्षों से, यानी कोमल की उम्र सिर्फ 10 साल रही होगी जब वो कुणाल के साथ रिलेशन में आ गई थी। कुणाल कोमल का 3 साल सीनियर था उसी स्कूल में। दोनों का मिलना कम हो पाता था क्योंकि वो क्लास करने जाता था, ये भी क्लास करने जाती थी। इसके चलते कोमल और कुणाल टेलीफोन पर पूरी रात एक दूसरे से बात करते थे। कोमल मॉडल बनना चाहती थी। मॉडल बनने की चाह और अक्सर देर रात तक बेटी का मोबाइल पर बात करना पिता रमेश जैन को कतई पसंद नहीं था। रमेश ने कई बार कोमल को कुणाल से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। ये भी बार बार कहा था कि अपनी उम्र का ये ख्याल रखो कि तुम अभी 10, 12, 13 साल की ही हो और वो तुमसे कितना बड़ा है, तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। कोमल को अपने पिता की
ये सब हिदायतें अच्छी नहीं लग रही थी, उसे बुरा लगता था। वो जब जब पिता उसको इस तरह की हिदायतें देता था, वो रोती भी थी और मन ही मन गुस्सा भी अपनी माँ के सामने प्रकट करती थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाली बात आई कि एक बार परिवार को गुमराह करके कोमल अपनी सहेलियों के साथ शहर के बाहर घूमने के लिए उसने पैसा लिया और इजाज़त ली अपने पिता और माता की। लेकिन वो गई अपने बॉयफ्रेंड कुणाल के साथ मुंबई। वहाँ 4 दिन रहकर उसने बहुत ढेर सारे फ़ोटोशूट कराए और फैशन शो में भी भाग लिया। ये उसकी मोबाइल के जो फोटोग्राफ थे उससे जब पूछताछ हुई तब ये पूरी बात माँ ने बताई। और अपनी माँ को उसने ये बताया था कि वो मुंबई में है और 5 दिन बाद लौटेगी, लेकिन कसम दिलाई कि पिता को इस बात की जानकारी न हो। लेकिन माँ भी माँ होती है, उसे भी समझ में आ गया कि ये गलत है। उसने पिता को ये पूरी बात बता दी। कोमल के लौटने पर बेहद नाराज पिता ने उसकी बेल्ट से पिटाई की और मोबाइल छीनकर उसे बुरी तरह से कूचकर फेंकवा दिया। रमेश को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी कि 5 दिन मुंबई में अपने उसी दोस्त के साथ जिससे मिलने के लिए, जिससे बात करने को मैं मना करता हूँ, उसी के साथ ये 5 दिन रही है। होटल का भी पता लग गया किस होटल में ये दोनों रहे हैं। उसके बाद ये लड़कियों से जिन सहेलियों के साथ जाने की बात हुई थी, उनके घर भी जाकर रमेश जैन ने पता किया, तो पता लगा कि वो लड़कियां कभी घर के बाहर गई ही नहीं थी, घूमने की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन जब पिता ने पाबंदियां लगा दी, मोबाइल तोड़कर फेंक दिया, तो वो चोरी छिपे कुणाल से मिलने लगी। कोमल ने कुणाल को बताया कि पिता ने उसका मोबाइल छीन कर तोड़ दिया है। इस पर कुणाल ने कोमल को दूसरा मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब कोमल चोरी छिपे उसी मोबाइल से कुणाल से बात करने लगी, और घर के भीतर आप बात करेंगे या बाहर जाके बात करेंगे तो ये बात कभी छिपी नहीं रहेगी। पिता को ये बात भी पता लग गई। पिता ने वो मोबाइल भी छीन कर उसे तोड़ दिया, और पिता की हिदायत और रोक टोक से नाराज कोमल ने महीने भर पहले कुणाल को पूरी बात बताई। अपनी खोई हुई आज़ादी, जिसको तथाकथित आज़ादी कहते हैं, कि खोई हुई आज़ादी वापस पाने के लिए ये कहा कि हम लोगों को कुछ करना होगा। दोनों ने रमेश की हत्या की प्लानिंग बना ली। आखिरकार 17 अगस्त को कोमल की माँ और छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए पुडुचेरी चले गए। तो कोमल और कुणाल को अपने घिनौने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया। कोमल के पिता रमेश जैन रात में खाना खाने के बाद दूध पिया करते थे। इस बात को खूब अच्छी तरह से, जो इन लोगों ने क्राइम के सीरियल्स और क्राइम के बारे में जितना पढ़ रखा था, तो सबसे पहले कुणाल से 20 टिकिया जो नींद की गोली होती है वो मंगा कर इसने रखी, और उस दिन यानी 18 अगस्त 2019 को पिता को जब एक गिलास दूध दिया उसने, तो उसमें वो 20 गोलियां नींद की मिला ली। थोड़ी ही देर में वो बेसुध होकर पिता सो गए या बेहोश हो गए। पिता को सोया देखकर कोमल ने उन्हें पहले आवाज़ दी, कान के पास चिल्लाई, जोर जोर से थपथपाया और ये कंफर्म कर लिया कि वो पूरी तरह से बेहोश हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जब पता लग गया कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गए हैं, तो उसने कुणाल को फ़ोन करके घर बुला लिया। वो अपना चाकू साथ लेकर आया था। घर में रखे चाकू और कुणाल के लाए हुए चाकू से दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए रमेश जैन के गले और शरीर पर बेरहमी से कई वार किए। वार करते गए जब तक कि रमेश की मौत नहीं हो गई। दोनों, यानी अपनी सगी बेटी और बेटी का बॉयफ्रेंड। इसके बाद दोनों शव को घसीट कर बाथरूम ले गए। हत्या के सबूत को मिटाने के लिए कमरे में फैला जो खून था, दीवार पर लगे खून के छींटे और बिस्तर की चादर, ये सब इन लोगों ने अच्छी तरह से साफ कर ली। चादर को वॉशिंग मशीन में डालकर उसे सूखने के लिए, वैसे ड्राई वाले मोड से साफ़ किया था, लेकिन फिर भी उसे फैला दिया
कि ऐसा न हो कि वॉशिंग मशीन के भीतर से ये चद्दर निकल आए और पुलिस उसमें कुछ तलाश करने लगे। और उसके बाद वो जब सुबह हुई, अब हुआ कैसे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो सुबह 7 बजते ही कोमल घर से निकली, 3 बोतलों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद कर ले आई। दोनों बाथरूम में पड़े रमेश के शव पर दोनों ने पेट्रोल डाल दिया और वहीं जैसे ही माचिस जलाई, चूँकि पेट्रोल का जो उसमें से वेपर निकलता है या जो गैस निकलती है वो भी ज्वलनशील होती है, और माचिस के जलाते ही उस पूरे बाथरूम में आग लग गई और उसी आग में दोनों के हाथ और पैर भी झुलस गए, कोमल के भी और कुणाल के भी। और पेट्रोल की 3 बोतल पेट्रोल, यानी आप 3 लीटर मान लें या 2.5 लीटर, और छोटी सी जगह बाथरूम, उसमें जब तो वो धुआं की जो उसकी लपटें थी आग की, वो रोशनदान से बाहर निकलने लगीं। बाथरूम की खिड़की से लपटें और धुआं दिखते ही पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुणाल भी कोमल के पिता से नाराज़ था। उसने गिरफ्तारी के बाद बताया कि मुझको उसके पिता ने, रमेश जैन ने, जिसकी इसने हत्या की है, पब्लिकली ये चेतावनी दी थी कि अपनी बेटी से मेरी बेटी से दूर रहो वरना बुरा होगा, इसलिए मैंने भी कोमल का उनकी हत्या में साथ दिया। दूसरी बात, उसने कहा कि मुझे कोमल के साथ हो रही दरिंदगी या नाइंसाफ़ी, उसको मारना पीटना मोबाइल छीन लेना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, जिसके लिए रमेश के प्रति मेरे मन में बहुत गुस्सा और क्रोध था। बहरहाल कोमल ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को चाकू नहीं मारा है, कुणाल ने ही सारे चाकू मारे हैं, लेकिन जिस समय वो चाकू मार रहा था मैं मौके पर मौजूद थी, मेरे सामने ही कुणाल उसको चाकुओं से गोद रहा था, लेकिन पुलिस को उसकी इस बात पर कतई विश्वास नहीं था। राजाजी नगर पुलिस द्वारा कोमल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है JJB, उसके सामने पेश किया गया, क्योंकि वो जुवेनाइल थी, वो कम उम्र की थी, वो नाबालिग थी, जहाँ से उसे बल्कियारा बाल मंदिर भेज दिया गया, वहीं कुणाल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा के जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी बेटी नाबालिग थी, उस पर जुवेनाइल कोर्ट में मामला चला। वहीं दूसरे आरोपी पर यानी कुणाल पर बेंगलुरु की ACGM कोर्ट में ट्रायल चला। 4 बार जमानत याचिका के खारिज होने के बावजूद 2 मई 2023, अभी सिर्फ 2 साल पहले 19 की घटना है, 2 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी कर दिया। जिसका ट्रायल हुआ था वो तो जुवेनाइल कोर्ट में थी या जुवेनाइल जस्टिस या उसमें थी, जुवेनाइल सेंटर में थी। 3 साल की मैक्सिमम सज़ा है, 3 साल बाद वो छूट गई, लेकिन इसे 2024 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन पीड़ित परिवार यानी रमेश जैन के घर वाले इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा जो होना था वो हो गया। आज की घटना देखिए, आज फिर मोबाइल देवता ने एक और निरपराध व्यक्ति को, एक निरपराध की जीवन लीला समाप्त कर ली। और पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सिर्फ पिता होने के धर्म का पालन किया। बेटी ने पिता से झूठ बोलकर कुणाल के साथ 4 दिन तक मुंबई की यात्रा की। जब झूठ पकड़ा गया तो पिता ने किसी दूसरे पिता की तरह डांटा डपटा, मोबाइल छीना, मोबाइल तोड़ा, हिदायत भी दी कि आइंदा कुणाल से नहीं मिलना। कोई भी पिता अपनी इस तरह की छोटी नाबालिग बच्ची अगर ऐसी हरकत करेगी तो यही करेगा कोई भी पिता जो रमेश जैन ने किया था। कौन पिता होगा जो अपनी 15 साल की नाबालिग लड़की को ऐसी स्वतंत्रता देगा कि वो झूठ बोलकर किसी लड़के के साथ मुंबई चली जाए, फैशन परेड में शामिल हो और फोटोशूट कराए बिना बाप की जानकारी के। पिता ने जो भी किया वो कोई भी पिता अपनी नाबालिग बच्ची को खराब रास्ते पर जाने से रोकने के लिए करेगा। कोई भी बाप यही करेगा जो रमेश जैन ने किया। कुणाल के घर पैसे की कमी थी।
पिता नौकरी से बाहर निकाल दिए गए थे। कंपनसेशन का जो पैसा मिला था वही बैंक में था, उसी के ब्याज से उसके घर का खर्चा चल रहा था। और उसे लड़की की ज़रूरत लड़की के लिए कम, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लड़की बहुत बड़े बाप की बेटी थी। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। जयपुर के बड़े भारी कपड़ा व्यापारी थे उनके पिता, और कुणाल को पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं था कि कोमल की उम्र कितनी है। उसे पैसे की ज़रूरत थी, और इस तरह से चाहे जैसे करके उसने कोमल को इस तरह से बरगलाया कि वो पैसे का सोर्स बनी रहे। कोमल कितना गुमराह हो गई या कुणाल के चक्कर में इतना पागल हो गई कि उसने पिता को मारने का प्लान बनाया, और प्लान बनाने में कोई हिचक नहीं हुई, और बाप को मारने में भी उसे कोई हिचक नहीं हुई। ऐसी संतान से अच्छा तो बे औलाद ही रहे। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के संतान की। बे औलाद रहे वो ज़्यादा ठीक है। किसी को गोद ले लेगा, परिवार के किसी बच्चे को साथ रखेगा, पाल पोस लेगा, लेकिन ये तो आरोप नहीं लगेगा कि जिसको माँ बाप ने पैदा किया हो उसी ने बाप की जान ले ली। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।